जय भीम। 30 मिनट 30 सेकंड तक मौन रह सकते हैं हम। सबसे ज्यादा तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, पहले हम अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अंशु यादव, विधानसभा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से, भोगांव, जिला मैनपुरी। और इस महामंच पर अगर हमें आप लोगों को प्यार मिला है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो सबसे पहले हम कुछ बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध महापुरुषों के बारे में दो शब्द जरूर कहेंगे। उसके बाद कुछ चर्चा ऐसी करेंगे जिसके विषय में हम अपने जीवन में जो मेरे साथ घटित हुआ है उसके बारे में जरूर जानकारी देंगे। ये लोग आज यह स्थान कोई साधारण मंच नहीं है, यह विचारों की भूमि है, यह करुणा की पाठशाला है, यह मनुष्य को मनुष्य बनाने की सीख का स्थान है। तथागत बुद्ध को नमन कथा शैली में हम नमन करते हैं उस महापुरुष को जिसने तलवार नहीं उठाई लेकिन हिंसा को हरा दिया, जिसने भगवान नहीं बनाया लेकिन मनुष्य को महान बनाया, जिसने डर नहीं सिखाया बल्कि सोचने की आजादी दी। ऐसे महामानव गौतम बुद्ध को कोटि कोटि नमन। महापुरुषों को बुद्ध परंपरा में नमन। बहुत खास तरीके से बुद्ध की परंपरा में हम मूर्ति नहीं मार्ग पूजते हैं। उसी मार्ग पर चलने वाले उन सभी महापुरुषों को नमन जिन्होंने बराबरी, शिक्षा और सम्मान का दीप जलाया। हम नमन करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिन्होंने बुद्ध के विचारों को संविधान में भाषा दी। हम नमन करते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को जिन्होंने शिक्षा को पूजा बनाया। हम नमन करते हैं बिरसा मुंडा को जिन्होंने जंगल में भी अन्याय के विरुद्ध बुद्धत्व दिया, और उन अनजान बहुजन नायकों को जिनका नाम इतिहास में नहीं लेकिन संघर्ष हमारे जीवन में है। शपथ नहीं संकल्प। आज हम नारे लगाने नहीं आए, आज हम बुद्ध के रास्ते पर चलने का संकल्प लेने आए हैं। हिंसा नहीं विवेक, नफरत नहीं करुणा, अंधविश्वास नहीं विज्ञान, गुलामी नहीं समानता। अब विषय की ओर प्रवेश। जब बुद्ध ने सवाल पूछे थे तब भी सत्ता शहीद हुई थी, और आज सवाल वही है, अन्याय क्यों है, बराबरी क्यों नहीं है, और जनता को किसमें उलझाया जा रहा है। इन्हीं सवालों पे आज है मैं दो शब्द जरूर कहूंगा। सम्मानित पाखंडी पुरस्कार का अंत बुद्ध कोई इतिहास नहीं, बुद्ध भविष्य है। नमो बुद्ध है, जय संविधान। जनहित जागरूकता का भाषण। भाइयों और बहनों, आज मैं अपने भाषण देने नहीं आया हूँ, आज मैं आपसे सवाल पूछने आया हूँ, क्योंकि आज तक सवाल नहीं उठेंगे तब तक हालात नहीं बदलेंगे। पहला सवाल, अगर इस देश में वोट पे सरकार बनती तो जनता आज भी गरीब क्यों है? अगर योजनाएं कागज पर नहीं जमीन पर उतरती है तो हमारे गांव में अस्पताल और स्कूल अधूरे क्यों हैं? यह सवाल किसी एक पार्टी से नहीं, यह सवाल पूरे सिस्टम में से है। दूसरा सवाल, अगर संविधान हमें बराबरी देता है तो न्याय पाने में सालों क्यों लग जाते हैं? अगर कानून सबके लिए एक है तो गरीब और मजदूर को सबसे ज्यादा सजा क्यों मिलती है? सोचिए, गलती हमारी नहीं है पर कीमत हम चुका रहे हैं। तीसरा सवाल, हम मेहनत करते हैं, हम खेतों में पसीना बहाते हैं, हम फैक्ट्रियों में काम करते हैं, फिर भी दौलत कुछ गिने चुने लोगों के पास क्यों है? क्या हमारा पसीना सस्ता है? यह हमारी आवाज दबा दी गई है। अब सबसे जरूरी सवाल है, क्या हम हमेशा ऐसे ही चुप रहेंगे? क्या हम सिर्फ वोट डालने की मशीन बने रहेंगे? क्या अब हम अपने हक के लिए खड़े होंगे? याद रखिए, हक मांगने से नहीं, हक लेने से मिलता है। समाधान की बात
हम लड़ाई नहीं चाहते, हम भागीदारी चाहते हैं। हम चाहते हैं अच्छी शिक्षा, सच्चा सुलभ इलाज, रोजगार, सम्मान के साथ जिंदगी, और यह सब मिल सकता है अगर हम संगठित हों, शिक्षित हों, अपने सवाल खुद पूछें। जनता के सीधे सवाल, अगर हम संख्या में ज्यादा है तो फैसले हमारे बिना क्यों होते हैं? अगर देश हमारा है तो राज भी हमारा क्यों नहीं है? आज मैं अपने आपसे न नारा मांगता हूँ न ताली, मैं आपसे सोच मांगता हूँ, आपसे सवाल मांगता हूँ, आपसे एकता मांगता हूँ, क्योंकि जब जनता जागती है तो सत्ता झुकती है। जय संविधान, जय हक, जय जवान। जनता और भाइयों बहनों, आज मैं आपसे राजनीति की बात करने नहीं आया। आज मैं आपसे आपके बच्चों के भविष्य की बात करने आया हूँ, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि आज हम जैसे जी रहे हैं, यह सवाल कि कल हमारे बच्चे कैसे जिएंगे। सवाल पहला बच्चों का भविष्य। हर दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, कर्ज में जीते हैं, लेकिन फिर भी पूछता हूँ, क्या हमारे बच्चे हमसे बेहतर जिंदगी जी पा रहे हैं? अगर नहीं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है। दूसरा सवाल शिक्षा पर। अगर शिक्षा से ही भविष्य बनता है तो हमारे स्कूल पिछड़े क्यों हैं? अगर डिग्री जरूरी है तो नौकरी क्यों नहीं है? क्या हमारा बच्चा सिर्फ कागज की पढ़ाई करेगा या उसे सोचने समझने और आगे बढ़ने की ताकत भी मिलेगी? तीसरा सवाल गरीब और संघर्ष। हम गरीब पैदा होते हैं, लेकिन क्या गरीब मरना हमारी किस्मत है? नहीं भाइयों, गरीबी भगवान की नहीं, सिस्टम की देन है। और सिस्टम तभी बदलता है जब जनता बदलने का फैसला करती है। अब असली बात, आज तक हमें सिखाया गया है चुप रहो, सहन करो, किस्मत मान लो, लेकिन आज मैं कहता हूँ चुप रहना अपराध है, सहन करना मजबूरी नहीं, किस्मत से बड़ा इंसान का इरादा होता है। हमें अब क्या कहना होगा? शिक्षा को हथियार बनाना होगा, बच्चों को हुनर सिखाना होगा, समाज को संगठित करना होगा, अपने अधिकार खुद जानने होंगे, वोट के साथ सवाल भी पूछने होंगे। यही सस्ता, यही जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बच्चों के नाम संदेह अपने बच्चों से कहिए, तुम कमजोर नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं हो, सवाल पूछना तुम्हारा हक है, आगे बढ़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। डर के साथ पला बच्चा गुलाम बनता है और अंधविश्वास के साथ पला बच्चा इतिहास बनता है। जनता के अंतिम सवाल यही होते हैं, अगर हम आज नहीं जागे तो हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे। अगर हम आज संगठित नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी भी शोषण सहेगी। बताइए, क्या हम अपने बच्चों का भविष्य बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से यहीं से अपने घर से शुरुआत करनी होगी। बदलाव भाषण से नहीं आता, इरादे से आता है, और इरादा तब मजबूत होता है जब जनता एक हो जाती है। जय भविष्य, जय मेहनत का जनता, जय हक, जय संविधान, जय भारत, जय जोहार, जय मंडल। साथियों, ये तो हमारा लिखा हुआ थोड़ा बहुत था, जितनी लिख पाए तो मैं ले आए। और मैं ये बताते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में आज हुए मुझे कम से कम 1 साल हो गई, और 1 साल से पहले मैं पाखंड का पुजारी था, जिसमें 33 कोट देवता हमारे पास, जिनके पैरों में हमने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और कम से कम 15-16 साल मैंने अपना टाइम बर्बाद किया, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की, केवल पूजा पाठ में लगे रहे थे। हमारे पिताजी पाखंड में थे, भगत जी थे, और फिर भी हम पर झूठे मुकदमे लगा दिए गए। 5-6 ऐसे मुकदमे लगा दिए गए कि हम गए दिल्ली, मुकदमे बेवर के लगे हमारे सर पे। तो मैंने कहा, जो देवी देवता सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हम पे झूठे मुकदमे क्यों लगाए गए? तो मैंने बोला, अगर देवी देवता होते तो ये समाधान हो जाता, हमारा दर बदर भटकने की जरूरत नहीं होती। जो कि अखिलेश जी के पार्टी सपा थे, उनके भी नेता भी गए, और बीजेपी के भी कुछ नेता थे, उनसे भी सलाह ली, लेकिन हमारे जेब से रोकड़ से समाधान हुआ। जब पैसा गया 1.5 लाख तब समाधान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि कहीं भगवान देवी देवता कहीं नहीं दिखते न भटकते हैं। और फिर मैंने एक हथौड़ा लिया, सारे देवी देवता को चूर्ण बना के नहर फेंक दिया, सारे फोड़ फाड़ के फेंक दिए।
तो कुछ हमारे पिताजी बोले कि अगर देवी देवता तुम्हें वोट दे तेरे को उल्टा कर देंगे। तो घूमते हुए कुत्ता आता शिवलिंग पे टांग उठा के मूछ दिया। तो मैंने कहा अगर देवताओं में सच्चा होगा तो उल्टा कुत्ता को उल्टा कर दिया जाएगा, पर कुत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा भी कुछ नहीं हो सकता। सारे देवी देवता उठा के फेंक दिया नहर में। पहले पाखंडियों को पाखंड में उलझाते थे, बताते थे इनकी पूजा करो, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आज स्थिति ऐसी है जब से आजाद समाजवादी भीम आर्मी में आया, चाहे कोई तांत्रिक भिड़ जाए, किसी भी देवी देवता की शक्ति से टकरा दो 2 मिनट में 2.5 हाथ किसी बाहर आ जाएगी उसकी। और किसी को लगता है ज्यादातर माता बहने इस देवी देवता के चक्कर में पड़ी है भूत प्रेत की। ज्यादातर भूत प्रेत उन्हीं को सताते हैं जो काम चोर होते हैं। और अगर काम चोर नहीं होते हैं तो उन्हें कोई सताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें काम से फुर्सत नहीं तो देवी देवता आएंगे किसके पास? और देवी देवता आने का तरीका भी, देवी देवता भूत दोनों का तरीका एकता है। दोनों शरीर पर ही आते हैं और दोनों का ड्रामा भाई होता है हुल 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 सब अब देवता आते भूत आते, इसका अर्थ कौन बताएगा? और आज शनिवार का दरबार हमारे यहाँ भी लगता है, बाबा बागेश्वर जैसी पर्चियां हम भी बनाते हैं। और पाखंडियों को धज्जियां उड़ाने के अगर कोई जो तो हमसे मिले। अगर किसी को भूत प्रेत देवता सताते हो तो चले आना हमारे यहाँ और देवत क्षेत्र माते ही पूछ लेना सर्व सत्यानाथ महाराज जी का स्थान कहाँ है। तो घर बीता तक छोड़ देगा बंदा, और ना देवता दिखाई देगा, ना वो मर्ग दिखाई देगी, ना वो तांत्रिक दिखाई देगा कहाँ भाग गया। केवल हमारे बताए रास्ते पर चल जाना एक बार, क्योंकि मैंने तथागत गौतम बुद्ध की चेहरे पकड़े हैं, बाबा साहब के चेहरे पकड़े हैं। तो इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है, ना तो देवता दिखाई दे रहा है ना कोई भूत दिखाई दे रहा है। अगर कुछ है तो एक भ्रम है जो दिमाग में बैठा है, वो नहीं निकल पा रहा है। ये गुलामी वाला भ्रम है, इसको आप लोग निकालेंगे तो सदा सदा के लिए आजाद हो जाएंगे हर चीज से। केवल हमें अपने बच्चों की तरफ अपने भविष्य अपनी नीयत सुधार के रखना, कर्म सुधार के रहना। जब भी हिसाब किताब होगा तो तुम्हारे धर्म का नहीं होगा, हिसाब किताब होगा